लौट करके शाम को आ रहे थे तो वहां पर भी ये भैया विपत भैया के जो विस्तार में है तो वो जो है बोल रहे थे विपत भैया उनके लिए अच्छा लगेंगे। तो वो बोल रहे थे मेरा जो बेटा है 20 साल का लड़का और जो है खत्म हो गया। 20 साल का लड़का खत्म हो गया, कितना बड़ा दुख की बात है ना। 20 साल का लड़का घाट पर गया, सब कुछ हर साल वो करता था तैयारी, उसी प्रकार वैसे ही तैयारी करने गया और जो है वो बोल रहा है कि डूब के मर गया। लेकिन उसके पीछे कहानी मालूम नहीं है कि डूब के मरा या ऐसे मार दिया है, इस प्रकार की कुछ शंका की बातें रह रही है। जैसे भी हो, वो जवान लड़का 20 साल का लड़का मर गया, उसका जिंदगी अभी कितना लंबा है और कितना साल वो लगभग और भी 50 साल वो जी सकता था। लेकिन जो है अच्छा कलाकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ने वाला है, आर्मी में उसका निकल गया था, आर्मी में उसका निकल गया था। लेकिन जो है 17 तारीख को आर्मी का उसका कॉल लेटर आएगा, लेकिन उसके पहले 5 तारीख को उसका डेथ हो गया। तो समझिए इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, लेकिन हम लोग जो है परमेश्वर की कृपा को, दया को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं अरे हम अपना चल रहे हैं, अपना जी रहे हैं। नहीं, आपके ऊपर में प्रभु का दृष्टि, प्रभु का दया दृष्टि, प्रभु का कृपा दृष्टि है, इसलिए बाल बाल भी आप बच रहे हैं। कल भी हम लोग लौट के आ रहे थे, सामने में एक ट्रैक्टर वाला आ गया, बायां साइड में हम साइड हो गए तो पैर रखने लगे और गाड़ी सटने लगा बहुत ही। हम पैर रख रहे हैं, पुआल है, अभी वो पुआल जो है लिव रहा है, तो फिर अभी थोड़ी देर में हम पैर रखते तो गड्ढा में गिर जाते। लेकिन जो है तब तक में प्रभु की दया से हम जो है उतने में पुआल को तामते हुए, मतलब थोड़ा सा नजदीक में पकड़ते हुए खड़ा रहे, हल्का सटाते हुए वो निकल गया, क्योंकि वो रास्ता सकरा था, लेकिन प्रभु की दया से गिरने से बचाया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको और हमको भी कई बार कई खतरों से बचाते हैं, बाल बाल बचा रहे हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं, जरक जाने से बचाते हैं, चोरी होने से बचाते हैं, कुछ नुकसान होने से बचाते हैं, कुछ मौत से बचाते हैं। उसकी कृपा, उसकी दया को हम लोग प्रतिदिन याद करके धन्यवाद देना चाहिए। सुबह उठ करके धन्यवाद देना चाहिए, रात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और रविवार का दिन हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। इसलिए भजन संगीता में भजनकार दाऊद बोलता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। या को स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, है ना। पवित्र स्थान जो हम लोगों के लिए बनाया गया, ये मंदिर, ये भवन जो हम लोग इकट्ठा होकर प्रभु को उस पवित्र स्थान में याद करने के लिए, महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए बनाया गया है। इस पवित्र स्थान में परमेश्वर को हम स्तुति करना जरूरी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बोल रहा है कि उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। कई बार आपका विरोधी लोग आपको जो है बदला लेने के लिए चाहा, आपके साथ मारपीट करने के लिए चाहा, आपको फंसाने के लिए चाहा, आपको बदनाम करने के लिए चाहा, लेकिन उससे आपको बचाने वाला वो पराक्रमी परमेश्वर है। यहोशापात के दिनों में 3 देश से राजा लोग इकट्ठा होकर के इस्राएलियों के साथ लड़ने के लिए आया। यहाँ पर हम लोग जो है यहोशापात के दिनों में राजा यहोशापात परमेश्वर को भाई मानने वाला था, इस्राएल का राजा था, छोटा सा उसके पास देश था और सैनिक लोग था। लेकिन उन लोगों के विरुद्ध में 3 देश के लोग, सीरिया के लोग और जो है 3 देश को बुलवा करके उनके साथ लड़ने के लिए आ गया। तो उस समय में जो है तो इन लोग घबरा गया, बाप रे हम लोग एक ही देश के लोग हैं, हमारे पास एक ही देश का सेना है, लेकिन हमसे लड़ने के लिए 3 देश से एकदम सैनिकों को मंगवाया गया, पैसा से मंगवाया गया। सीरिया देश के लोग और भी लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को जो है बड़ी मार मारने के लिए, पूरा जलाने के लिए, पूरा नष्ट करने के लिए, एकदम इजराइल का जो है नाम पता मिटाने के लिए कोशिश करके इकट्ठा हुआ। हाँ, इन लोग घबरा गए, लेकिन क्या किए,
परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करने लगे, पवित्र स्थान में जाकर के रोने लगे और जो है उनकी हर एक प्रकार की बातों को रख करके बोलने लगे, परमेश्वर अब हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई हम लोगों का भरोसा नहीं है, केवल आपके ऊपर भरोसा है। आप हमारे विरोधियों से हमें बचाने वाला है। हमारा दुष्ट, हमारा विरोध, हमारा जो विरोधी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है, प्लान कर रहा है हमको मारने के लिए, बदनाम करने के लिए, हम लोगों को समाज से दूर करने के लिए, हम लोगों को नामो निशान मिटाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन उनमें से बचाने के लिए परमेश्वर कार्य करता। जैसे यहोशूआत के दिनों में जब तीनों देश का सैनिक लोग रात में एकदम सोया हुआ था, ऐसा आहट को उनको सुनाई दिया कि रात में सुन रहा है कि हजारों की घोड़ों की संख्या दौड़ के आ रही है, हजारों की घोड़ों की संख्या दौड़ के आ रही है। ऐसा आहट को सुना, ऐसा आवाज को सुना कि बाप रे, हम लोग तो 3 देश से मंगवाए, लगता है वो 10 देश से मंगवा दिया, इतना लोग सैनिक लोग दौड़ करके आ रहा है। वैसा आवाज को सुनने के बाद रात में दिया नहीं, बत्ती नहीं, एकदम उठ करके घबराने लगे, एक दूसरे को मार पकाट करने लगे, एकदम अपने अपने में से। पता नहीं चला कि इन लोग जो तीनों देश आ गया था, इन लोग भाग करके उनके मतलब जो है कैंपस में जाकर मारने लगा, वो लोग में से कुछ लोग इधर आ करके इन लोगों के टेंट में मारने लगा। इसी प्रकार आमने सामने जो है मारपीट कर करके कई लोग मार करके काट करके खत्म हो गया। कुछ लोग डर के मारे सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग गया। ताली बजाओ परमेश्वर के नाम को महिमा करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोश कहें हालेलुया। इस्राएली लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, इस बात की इंतजार कर रहे थे हमारा दुश्मन अभी आ सकता है, हमारा दुश्मन आज हम लोग के ऊपर चढ़ाई करेगा, ऐसे ही सोच रहे थे। उस समय में क्या हो रहा है, देखिए उन लोगों पे उसको मतलब जो है 1 दिन 2 दिन तक इंतजार किया, तीसरा दिन में खुशखबरी आ रहा है। कोड़ी लोग उस बस्ती में जाकर के देखा कि हम भूखले हैं, अकाल में हम मर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ खेत को सब कल्याण को घेर लिया है। अब कोड़ी लोग मरने वाले थे। उन लोग जो है विरोधियों की बस्ती में गया कि हमें मार भी देगा, काट भी देगा, कोई बात नहीं। जब जाके देख रहा है वहां कोई भी नहीं है, सब भागा हुआ, सब भागा हुआ। वही लोग आकर के इस्राएलियों के राजा को बताया, देखिए विरोधी लोग जो हमें घेरने के लिए घेर के रखा था, हमें मारने के लिए इंतजार में था, वो लोग सब भाग गया। तब इन लोग जा करके देख रहा, सब अनाज, गोरा, सोना, जेवर, कपड़ा, लगता सब कुछ छोड़ के भाग गया। सब कुछ उन लोगों को सामान भी मिला, विरोधी लोग भी भाग गया, एकदम आनंद मनाने लगा। हालेलुया। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम।
हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके विरोध में भी कई लोग योजना बना सकते हैं, लेकिन घबराने का नहीं है। हम लोग प्रभु की सुरक्षा में रहने का, परमेश्वर के नाम, एकदम नीति वचन 18:10 में लिखा है, परमेश्वर का नाम हमारे लिए दृढ़गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। हालेलुया। सभी दुर्घटनाओं से बचाता है, एक्सीडेंट से, विपत्ति से, शत्रु लोग मारने से, विरोधी लोग हमें नाश करने से परमेश्वर हमें बचाता है। इसलिए जो है हम परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए और उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए, ताली बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, ठप बजाते हुए, 10 तार वाली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। ऐसे करके बताया जा रहा। 10 तार वाली बजा क्या है? ताली बजाना। और जो है नरसिंगा फूंकते हुए, मतलब उन दिनों में नरसिंगा एकदम तुरी फूंक करके आराधना करता है। कई जगहों में तुरी जो है ट्रम्पट बोलते हैं, ट्रम्पट का भी स्तुति आराधना में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम लोग पैड के साथ, कीबोर्ड के साथ और हम लोग जो है झांझ के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए आए हैं। इसलिए आराधना के समय में कोई भी चुप नहीं रहेंगे। हम अच्छा से मन लगाकर परमेश्वर को स्तुति करना है, एकदम जो है अच्छा से मुंह खोल कर परमेश्वर को स्तुति करना है, क्योंकि वही जीवन दिया है, उसकी दया से हम जीवित है। हो सकता है हमारा दुश्मन हमें मरवा देता, हो सकता है हम एक्सीडेंट में मर जाते, हो सकता है कुछ बीमार पड़ के मर जाते, ठंडी मार के मर जाते, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको बचा करके, संभाल करके जीवित रखा है। हम उसको धन्यवाद देना जरूरी है। आइए हम सब मिल करके घुटना टेकते हुए हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। थोड़ा देर हम घुटना टेकते हुए प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। स्तुति हो पिता।